जैन कथा के माध्यम से आप सबके संग चर्चा करे के अवसर प्राप्त हुए, आज्ञा हो है। रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तन कांड दोहा क्रमांक 103 जहाँ संत श्रोमणी बाबा तुलसीदास जी अपन लेखनी के माध्यम से रामचरितमानस में भाव पुष्प अर्पित करते हुए लिखते का कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कन विश्वास गाई राम गुण गण विमल भौतन बिन ही प्रयास। श्याम रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज रामचरितमानस के सप्तम सोपान जेकर नाम उत्तरकांड उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 103 का मैं बाबा तुलसीदास लिखते कल युग समयुग आन नहीं जौनर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भौतन बिन प्रयास। जेकर सरल शाब्दिक अर्थ बाबा तुलसीदास लिखे यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुण समूहों को गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। यह दोहा के सरल अर्थ है। अब विचार किए जाए, अच्छा एक ठन बात बताओ दीदी हो के ठन युग होते वो जानता वो है के ठन युग है हम जन हम तेन कौन से युग चलत है? थोड़ा जोर से बोलो, चैनल खाक बैठे हो देखो कितना कर कचरा बग रहे हैं तेन ला, तो थोड़ा जोर से बोलो कौन से युग में हन हमन है? कलयुग में। वाह, चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ भैया मन। तुम्हार मन के मुंह से तो नहीं निकला थे। हाँ, देरानी जेठानी में झगड़ा हो गया ना फिर पूछो मत, मुंह ऐसे चलिए कहे जाता है अगर स्त्री चुप रह जाए, नारी मन चुप रहे ना बहुत बड़े बात है। अभी मन चुप हमें बताओ होती के मन बोल डरी सब तुम्हार संख्या ज्यादा है। कौन सी युग में है हमन? कलयुग में, है ना? तो आओ ये कलयुग की बात है। रामचरितमानस मनुष्य जीवन के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत है। आदमी है कथा जान नहीं है, लेकिन ये कथा समला का मिलत है एला नहीं जानबो तो कोई मतलब नहीं है इतना बड़े राम कथा कराए के। अगर सरल अर्थ पन्ना रीतिस्ता आप लाते बड़े खर्चा करके जो है इतना आयोजन करे की जरूरत नहीं पड़ती। घर में सब जन अपन अपन रामायण खोलते सब पढ़ लेते। आज आप हम सब बैठे हैं यहाँ तो बस यही सती बैठे हैं कि मानस हम सब लोग का कहना चाहते हैं, इनमें गुण रहस्य का है, आखिर एकर माध्यम से मनुष्य जीवन में कैसन प्रेरणा बाबा तुलसीदास जी देना चाहते हैं। आप ई पावन प्रसंग के संग जुड़े के प्रयास करें कि कलयुग समयुग आन नहीं जौनर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भौतर बिन ही प्रयास। कि इसकी कलयुग के समान कोई युग नहीं है। वास्तव में रामचरितमानस के सप्तम सोपान जो है मनुष्य जीवन के लिए जीवन के हर प्रश्न के उत्तर जन्म मिल जाए वही है उत्तरकांड। बाबा तुलसीदास जी हर कांड के नाम रखे तो कुछ सोच समझ करके ही रखे हैं। कई उत्तरकांड का है कि मनुष्य जीवन के सब प्रश्न के उत्तर जहाँ मिल जाए वो उत्तरकांड है। और ये उत्तरकांड में कलयुग से संबंधित ये कथा आज काग सुनी महाराज जी पक्षी राज करुणा समझात है कि देखिए कलयुग के समान कोनो युग नहीं है। आप सोचन ये कलयुग का अच्छा है। कलयुग समयुग आन नहीं जौनर कर विश्वास, कलयुग के समान कोई युग ही नहीं है कि तो यहाँ विचार करने योग्य बात ये आते है कलयुग के समान कोई युग नहीं है तो का कलयुग अच्छा है कि कलयुग बुरा है? अगर कोई व्यक्ति बुरा नहीं थे तो अखर तुलना घलो नहीं करे जा सके। कहते एखर समान बुरा एखर समान बेकार आदमी आज तक नहीं देखे है नहीं। एखर समान कोई दूसरा बेकार नहीं है, दूसरा बुरा नहीं है। और ओकर बाद में अगर कोई आदमी एकदम शरीफ रही अच्छा रही तब वो आदमी मन की एकर जैसे शरीफ आदमी आज तक नहीं देखे जी है नहीं। तो आखिर बाबा तुलसीदास जी कहना क्या चाहते हैं का कलयुग अच्छा है कि कलयुग बुरा है? कलयुग समयुग आन नहीं जौनर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल। और विश्वास के बाद बाबा तुलसीदास जी का करत है और यदि भगवान राम के गुणगान यदि हम करथन
कहे यदि भगवान राम के गुण समूह के गान यदि मनुष्य निर्मल हृदय से कर ले तो बिना ही परिश्रम के भवसागरों के संसार से तर रही। तो आज इतना बड़े आयोजन करे की जरूरत कावत पड़ी जब बिना परिश्रम के जीव के भवसागर से तर सकते। तो आदमी मानस के प्रेम शून्य समाज आओ यही कथा प्रसंग के संग जुड़े के प्रयास कि कलयुग के समान कोनो युग नहीं है। का बनी है एक दिन के बाद दीदी हो, एक दिन राजा परीक्षित जो है ना कलयुग ला का करे विश्व के राज सिंहासन में बैठा दी। जैसे अभी सरपंच पद के चुनाव होने वाला है तो मान लो चुनाव ना करके एक व्यक्ति विशेष ला चलो यही चलो सरपंच बनावो कि गांव भर के मन मिल के सरपंच बना दो तो कुछ कुछ आदमी थोड़ा जलन हो ही जाइए है नहीं। तो एक दिन के बाद राजा परीक्षित जो है कलयुग ला विश्व के सिंहासन में का कर दिस बैठा दिस कि तही हाँ युग के राजा हरस, चारों युग में सबसे बड़े तही हरस ऐसे कही के। तो अब का कलयुग ला बैठा दिस, तो कलयुग ला बैठा दिस तो बाकी युग मन जो है का करे लगे ओकर विरोध करे लगे ऐसे कैसे है ना। काहे हमर समान सुख सुविधा दे सकते व्यक्ति ला। ये प्रकार से सबके बीच में ईर्ष्या के भाव उत्पन्न हो गए। सब जन राजा परीक्षित के पास जाते पूछे लगते का कलयुग हमर समान सुख सुविधा लोगन मन ला दे पाही। तब राजा परीक्षित कहे लगते कि ये तो केवल कलयुग ही बता सकते। सब युग कलयुग के पास जाते और सबसे पहले सतयुग जो है सुंदर राज तिलक करे के बाद कलयुग से पूछे लगते भाई तो राजा बना दिए गए हैं तो राजा बने के बाद में तो ये शासन ला कैसे चलावे, कैसे ढंग से अपन शासन ला चलावे। तब कलयुग कहे लगते कि भैया तय कैसे चला रहे है ना, तय कैसे चला रहे अपन युग में अपन शासन ला कैसे चला रहे। तब सतयुग का कहते कृत युग सब जोगी विज्ञानी, कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तनहि भव प्राणी, करि हरि ध्यान तनहि भव प्राणी। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तनहि भव प्राणी, करि हरि ध्यान तनहि भव प्राणी। श्याम रामचंद्र की जय। आदमी मानस के प्रेम सुंदर समान। तो सतयुग का केस पता है, सतयुग से जब पूछे कलयुग कि भैया आप अपन शासन कैसे चलाते रहे हो, तो सतयुग कहे लगते कि कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग में जन मन होई सुना ओ मन कैसा भेष कहे योगी रही से, विज्ञानी रही से है ना, ज्ञान पुरुष मन रही से, ज्ञान धारण करने वाले ज्ञानी योगी ऐसा पुरुष मन होई। और ई मन का करे तो मन कहे करि हरि ध्यान तरि भव प्राणी। ई मन का करे तो भगवान के ध्यान करे और ध्यान के माध्यम से ही का करे अपन जीवन के उद्धार करेगे। ये सतयुग के बात के सतयुग में इसलिए होत रही से। सतयुग में वो समय योगी पुरुष मन रही से, ज्ञानी पुरुष मन रही, मुनि महात्मा मन रही से और मन का करे ध्यान करके ही अर्थात कहे कि भाव भगवान के चरण कमल में प्रेम करके मन न लगा करके का करे अपन जीवन के उद्धार करे। ये सतयुग के बात है। तो कलयुग का कहते सतयुग की हरि के ध्यान करके ही जीव अपन उद्धार ला प्राप्त करे। तो कलयुग में का करे लगी, तो कलयुग में बाबा तुलसीदास जी लिखते का कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग में केवल भगवान राम के गुण लगाए लगी, गुण केवल गुण मात्र नहीं गा करके नर नारी जो है ये भवसागर के संसार से तर जाएगी केवल गुण के गान करके। और गुण के गान कैसे करना है, तो भक्ति के क्रम में बाबा तुलसीदास जी लिखते का कि इसकी नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धनु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा।
गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगार। भगवान राम जब भक्ति के उपदेश मां सबरील देते सबरी मैया से कहे लगते मैया चौथा भक्ति का है तो मोर गुण समूह के गान करना। गुण समूह ला गाना कैसे है तो गाना कैसे है तो कहे निर्मल हृदय से कपट ला त्याग करके ही मोर गुण समूह के गान जिन कर ही बोला मोर प्राप्ति हो सकते मोर भक्ति की प्राप्ति हो सकते। ये प्रकार से कलयुग जो है सतयुग से बात करते हैं। सतयुग के ध्यान करें मोर युग में जन मुनि महात्मा मन रहते मन ध्यान करे लेकिन कलयुग में तो कहे कलयुग केवल हरि गुण गाहा। व्यक्ति अगर कलयुग में गुण समूह के गान कर ले भगवान के गुण समूह लगा ले तो कहे गावत नर पावे भवथाहा के भवसागर के संसार से जो है मनुष्य बिना ही परिश्रम के भवसागर के संसार से तर जाए। ये सतयुग के बात है। अब आओ पुनः चर्चा करें के प्रयास एक भजन के पश्चात आदमी मानस के प्रेमी संत समाज। तो सर्वप्रथम सतयुग जो है कलयुग के राज तिलक करते तिलक करे के बाद पूछे लगते कि भैया तै अपन ये शासन कैसे ढंग के चला दे तो कलयुग कहे लगते भैया तै कैसे चला दे तो कहे मोट समय में सब योगी पुरुष मन के जन्म हुई मन ध्यान करके अपन जीवन के उद्धार करत रही से। ओखर बाद में दूसरा नंबर में कौन है त्रेता युग। तो त्रेता युग आते और कलयुग के तिलक करे के बाद में पूछे लगते फिर से वही प्रश्न आते। त्रेता युग पूछे लगते कि भाई कलयुग तैपन अपन ये शासन कैसन ढंग के चलावे तो त्रेता युग से पूछे लगते कलयुग कि भैया तय कैसे चलाता है तो त्रेता युग बोले लगते फिर से सुंदर भाव बाबा तुलसीदास लिखते त्रेता विविध यज्ञ नर करहि त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु समर्पि कर्म भव तरहि प्रभु समर्पि कर्म भव तरहि त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु समर्पि कर्म भव तरहि प्रभु समर्पि कर्म भव तरहि। श्याम रामचंद्र की जय। त्रेता युग के बाद जो है त्रेता कहे लगते अच्छा मन जिन कथा सुनत हन वो कौन से युग के हरे। अच्छा राम जी कथा बाबा तुलसीदास जी मानस में लिखे हवे वो कौन से युग के कथा है वो दीदी मन जानता वो है अभी चलत तो कलयुग के लेकिन जिन कथा लिखे से जिन कथा आरंभ हुई सो कथा कब के हरे। राम जी जन्म कौन से युग में हुई कोई जानत हो तन केवल हाथ उठा दो जानत हो तन नहीं जानो कौन अब गांव भर में पूछ ले कौन देरानी कौन जेठानी सब पता है कदे बड़े वो दे छोटे है नहीं लेकिन राम जी जन्म कौन से युग में हुई कौन नहीं जाने। कथा आरंभ कब हुई याज्ञवल्क्य महाराज ऋषि भरद्वाज कथा सुनाई कब कब आरंभ हुई तो बाबा तुलसीदास लिखते एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी। कथा आरंभ कब होते तो त्रेता युग के कथाएं की एक बार त्रेता जुग माही। त्रेता युग की कथा आरंभ करते हुए याज्ञवल्क्य महाराज ऋषि भरद्वाज जी कथा सुनाई। तो राम जी जन्म कब हुई त्रेता युग में हुई और त्रेता युग में शासन कैसे चलत इसका तो कहे त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु समर्पि कर्म भव तरहि। त्रेता युग में कहे बहुत प्रकार के यज्ञ हुए है ना बहुत प्रकार के यज्ञ हुए। अब मानस भी एक उदाहरण है रामचरित्र मानस में कोई भी कार्य की सिद्धि के लिए विचार किया जाए मानस में
छह ठन यज्ञ वर्णन बाबा तुलसीदास जी करे हैं। ये त्रेता युग के एकदम साक्षात उदाहरण हम मानस में देखथन। त्रेता विविध यज्ञ करिहि, मनुष्य जो है अपन कार्य की सिद्धि के लिए यज्ञ करते के। छह यज्ञ के वर्णन बाबा तुलसीदास जी मानस में करे हैं और ये त्रेता युग के बात है कि सबसे पहले यज्ञ राजा दक्ष करे। राजा दक्ष कब करे तो जब वो प्रजापति मन के नायक बना दिए किस, है ना, प्रजापति मन के नायक बना दिए किस, तब अभिमान के वशीभूत हो करके क्या करते, यज्ञ करते। और यज्ञ करी तो खर यज्ञ असफल हो गए। सबसे पहले यज्ञ राजा दक्ष करते और यज्ञ असफल होए के पीछे के कारण कहे तो जहाँ विश्वास ही ना हो वो यज्ञ असफल कैसे हो सकते हैं। जब हम यज्ञ करें तो मैं यज्ञ करने वाला होना चाहिए, नियम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आज ये आप मंजन करत हो वो है एक राम कथा यज्ञ हरे। यज्ञ कैसे, यज्ञ हरे का चीज का केवल हवन पूजन हुई तभी यज्ञ हुई, ऐसा नहीं है। यज्ञ हरे का तो जब मैं यज्ञ करने वाला हूँ, ये राम कथा कराने वाले एक आयोजक समिति है जेखन माध्यम से यज्ञ करे जाते हैं। ये राम कथा भी एक प्रकार की यज्ञ हरे। और कहे यज्ञ करता होना चाहिए, दूसरा नीति नियम विधि विधान होना चाहिए। ये मंच के भी मर्यादा है, कोई भी आग नहीं बैठ सके, कोई भी अपन मन से उठ के नहीं जा सके, एक मर्यादा एक नियम है। तो जिन में नियम भी होते। और तीसरा कहे विश्वास, जिन हर चीज में होना बहुत जरूरी है। आदमी के आज एक विश्वास ही है कि जैसा आज आप और हम सब जो है अपन काम न छोड़ करके यहाँ बैठे हैं, है नहीं। अगर कुछ नहीं मिलती आदमी अपन काम धाम न छोड़ करके यहाँ आके नहीं बैठती। ये बस विश्वास है कि हम ये राम कथा कराथन, हमारे जीवन में सुख आई, हमारे गांव में सुख और समृद्धि बने रही। विश्वास जो कि हर चीज के लिए बहुत जरूरी है और यज्ञ में विश्वास भी होना चाहिए। राजा दक्ष जब यज्ञ करते तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों झलक छोड़ दे। विष्णु जी कौन है तो यज्ञ करने वाले, ब्रह्मा जी कौन है तो विधाता है, नीति नियम बनाने वाले, और भगवान शिव जी जो विश्वास के प्रतीक है। भवानी शंकरो वंदे शुद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ते समीश्वरम। भगवान शिव जी साक्षात विश्वास के प्रतीक है और राजा दक्ष वही विश्वास का नहीं बुला है। राजा दक्ष के यज्ञ असफल हो रहे, त्रेता युग के बात है। और बाद में दूसरा यज्ञ कौन करी तो दूसरा यज्ञ कौन करते तो दूसरा यज्ञ राजा दशरथ करे। कब तो बाबा तुलसीदास लिखते, एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतनाही। गुण गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागी करी विनय विशाला। राजा दशरथ के मन में ग्लानि होते मोरे को जन बेटा नहीं है। जब गुरुदेव जी के पास गए तो गुरुदेव जी का करे मार्गदर्शन करे, कहे लगते का श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। कहे लगते राजन यदि आपने चाहिए पुत्र तो पुत्र के लिए आपने पुत्र काम यज्ञ करे लगी। चारों भाई के जन्म हो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के तो कैसे हुए तो त्रेता युग में कार्य सिद्धि के माध्यम कहे वो यज्ञ हरे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ से राजा दशरथ का 4 संतान की प्राप्ति होते। ओखर बाद में तीसरा यज्ञ जो है विश्वामित्र मुनि जी के लिए करेगी, विश्वामित्र मुनि जी के द्वारा करेगी इसका संसार हित के लिए। जब विश्वामित्र मुनि जी यज्ञ करे ना तो मारीच और सुबाहु जी से राक्षस बना करके विघ्न डाले। तब विश्वामित्र मुनि जी आते भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज ने मांगे बर और जैन यज्ञ की रक्षा भगवान राम स्वयं करे वो यज्ञ के सफल होना निश्चित ही है। राजा दशरथ और विश्वामित्र मुनि जी के यज्ञ सफल हो गए। चौथा यज्ञ कौन करिस तो राजा जनक करिस। राजा जनक कब करिस तो
कहे गलो कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। भगवान राम जी जब धनुष यज्ञ के बात न सुनते तो गुरुदेव जी के संग में कहा जाते हैं धनुष यज्ञ देखे बर जनकपुरी। और ये धनुष यज्ञ के माध्यम से माँ सीता और भगवान राम जी के विवाह थे। ओकर बाद में पांचवा यज्ञ लग ही मेघनाथ करिस। मेघनाथ मत करेगा पावन खल मायामी देव सतावन। पांचवा यज्ञ मेघनाथ करिस जो कि असफल हो गए। और छठवा यज्ञ रावण करते। और कहे जाते अगर वो यज्ञ सफल हो जाते तो रावण अमर हो जाते, मारे नहीं मरते, लेकिन वो यज्ञ भी असफल हो जाते। मानस में 6 यज्ञ है। और त्रेता युग के बाद आते तो बाबा तुलसीदास लिखते त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरहि। त्रेता में कार्य की सिद्धि के लिए कोई भी काम में मंजिल प्राप्त करे बर का करने लगी यज्ञ करने लगी। और 6 यज्ञ में से 3 यज्ञ सफल और 3 यज्ञ जो है वो असफल हो जाते हैं। काबर के उमा विश्वास या नियम नहीं रहे। और कहे प्रभु समर्पित कर्म भव तरहि। जो अपन आप ला भगवान के चरण कमल में समर्पित कर दिए ऐसा कर्म जैसन होही वही ये भवसागर के संसार से तर सकते हैं। अब एकर कई उदाहरण हम मानस में देखे मिले। कई उदाहरण जो भगवान के चरण कमल में अपन आप समर्पित कर दे निश्चित योला गति के प्राप्ति होई। चाहे हम माँ शबरी के बात करन चाहे माँ अहल्या के बात करन जेकर कहे गलोगे कर्म प्रधान विश्वर चिरागा जो जस करहि सो तस पर चाखा। व्यक्ति जैसन कर्म करहि और वैसने फल की प्राप्ति होही। तेकर सती कि ऐसन कर्म करके ही जीव ये भवसागर के संसार से तर सकते। और ये कर्म के ही प्रधानता जो बताएगी। और ये त्रेता युग के बाद है। ओकर बाद में जो कलयुग के जो है राज तिलक करेगी इसका आखिर द्वारा द्वापर युग के द्वारा है ना। त्रेता में तो किसी यज्ञ करे से ही जीव ये भवसागर के संसार से तर सकते भाव से तर सकते हैं। लेकिन कलयुग घलो के द्वापर से कि कलयुग में जो है व्यक्ति लग यज्ञ करे की आवश्यकता नहीं पड़े। का करे लगी तो बाबा तुलसीदास लिखते नहीं कलि करम भक्ति विवेको राम नाम अवलंबन को। नाम नाम अवलंबन को कहे किसकी नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेको है ना। कलयुग में कोई प्रकार के कर्म करे की आवश्यकता नहीं पड़े और नहीं कोई प्रकार के न भक्ति विवेक भक्ति करे की आवश्यकता पड़े। राम नाम अवलंबन एको। राम नाम के ही आधार से जीव ये भवसागर के संसार से तर रही। कहे इसके राम तो माँ शबरी के उद्धार करे वन में रहने वाले कई ऋषि मुनि महात्मा मन के उद्धार करे। लेकिन राम जी के नाम ये संसार में रहने वाले हर जीव के उद्धार करने वाले हैं। ये कलयुग में कोई यज्ञ करे की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति केवल राम नाम अवलंबन एको एकमात्र अवलंबन राम नाम आधार बना करके अपन जीवन के उद्धार कर सकते हैं। तो आओ पुनः चर्चा करें के प्रयास एक भजन के विश्वास। द्वापर युग से द्वापर युग जो है अंतिम में आते और कलयुग के तिलक करते हुए पूछे लगते फिर से कि आपकी शासन कैसे चली। तब जो है कलयुग द्वापर से प्रश्न करने लगते कि भैया आप कैसे चला रहे हो अपन युग ला। तब द्वापर युग के बाद कहना होते का द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपायन दूजा। द्वापर युग के बाद कहने लगते द्वापर कहने लगते कि द्वापर युग में क्या करेगी मनुष्य मन के द्वारा भगवान राम के चरण कमल की पूजा करेगी। और भगवान राम के चरण कमल पूजा जब करेगी तब वही उपाय से ही मनुष्य जो है भवसागर के संसार से तर जाए। एक अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं रही से। जो भगवान के चरण कमल में प्रेम कर ले जो भगवान के चरण कमल की पूजा कर ले ही जो है ये भवसागर के संसार से तर जाए। एक अलावा कोई दूसरा उपाय द्वापर युग में नहीं रही से। और तब जो है कलयुग कहे लगते कि कलयुग में तो कार्य से कलयुग में
द्वापर युग में तो भगवान राम के चरण कमल की पूजा करने लगे, लेकिन कलयुग में किस बाबा तुलसीदास जी कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमन सुमर नर उतर ही पारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, कलयुग जोगना जाग्य न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना, एक आधार नाम गुण गाना। श्याम रामचंद्र की जय। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमन सुमन नर उतर ही पारा। तब कलयुग के हैं कि भाई है ना, द्वापर में तो भगवान राम के पूजा करे लगे, चरण कमल की पूजा करे लगे, लेकिन कलयुग में कहे लगे कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम के आधार है। दीदी हो बाबा तुलसीदास जी जब नाम वंदना के क्रम लिखे, इस नाम वंदना लिखे मानस में, तो कहे ये संसार में राम से भी बड़े यदि कोई चीज है ना, तो वो हाँ भगवान राम के नाम है। और भगवान राम से भी बड़े यदि कोई हो सकते तो यही राम नाम में भजने वाले हो सकते हैं। राम ते अधिक राम कर दासा, भगवान से भी बड़े यदि ये संसार में कोई हो सकते तो वो भगवान के दास है। और भगवान के दास व्यक्ति कब बनी, जब वो राम नाम अपन जीवन में स्वीकार कर ली। ये संसार में हम किधर राम नाम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है, लेकिन सत्य है राम नाम, लेकिन ओखर से भी बड़े ये संसार में यदि कोई चीज है ना, तो वो हाँ राम जी के नाम है। कि राम के नाम सबसे बड़े हैं। भगवान राम तो कुछ ही जन के उद्धार करें, लेकिन राम जी के नाम ये संसार में रहने वाले हर चर अचर जीव के उद्धार करने वाले हैं। देखर सती ये राम नाम न रखना कहाँ है। कलयुग के भाव कि कलयुग केवल नाम आधारा। बाबा तुलसीदास जी नाम वंदना में लिखते का, राम नाम मणि दीप धरो जी देहरे द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो जा चाहसी उजियार। श्याम रामचंद्र की जय। तो ये राम नाम न रखना कहाँ है ना। राम नाम न कलयुग के आधार बता दिए किसने के लिए रखना कहाँ है। तो कहे मनुष्य शरीर न एक घर के अगर उपाधि दे दिया जाए, एक घर के समान रख दिया जाए, तो जैसे दीदी हो अभी सांझ हो ही दिया जला हो, दिया घर भर में दिखाए के बाद में घर के मुहाटी में ला रख दो, तो घर के मुहाटी अर्थात दरवाजा में रखो न चौखट में, तो कर अंजोर घर के अंदर घलो जाते घर के बाहर घलो जाते। वैसने के यदि हम अपन ये शरीर रूपी घर के जिह्वा रूपी द्वार में राम नाम रूपी मणि दीपक ला, अब हम मणि दीपक की है ना, साधारण जो दीपक है वो मत तेल डाल दे, बत्ती बना डाल दे, ओखर बाद में माचिस में जला में जली, जब का टाइम तक के तेल रही तब तक के जलिए, ओखर बाद में बुझा जाई। लेकिन राम नाम का है तो मणि दीपक है, जिन कभी नहीं बुझाए, जिन स्वतः प्रकाशित है। और ऐसा राम नाम रूपी मणि दीपक हम सबके जीवन में अगर जल जाए, हमारे ये देह रूपी घर के जिह्वा रूपी द्वार में हम राम नाम रूपी मणि दीपक ला जला लेते हैं, तो हमारे शरीर के भीतर के मैल भी जो दूर हो जही और बाहर भी हमला प्रकाश की प्राप्ति हो ही। देखकर सकती है राम नाम का है तो ये राम नाम हम मणि दीपक की है। अब ये मणि दीपक तो किस कल युग केवल नाम आधारा, कल युग में केवल नाम के ही आधार है। और जो व्यक्ति ये नाम अपन जीवन के आधार बना लिए वही ये भवसागर के संसार से कर सकते हैं। देखकर सती की कलयुग में इतना सरल मार्ग मनुष्य ने बता दिए गए हैं। न कोनो यज्ञ करने लगे, न यज्ञ करे पर का चाहिए है ना, यज्ञ करे पर तन होना चाहिए, ध्यान करे पर मन होना चाहिए है ना। तो ये प्रकार से तन मन धन सब लगा करके व्यक्ति जो है अगर केवल और केवल राम जी के चरण कमल के गुणगान गुण समूह के गान और नाम नाम अपन जीवन के आधार बना ले, तो ये भवसागर के संसार से बिना ही परिश्रम के है ना। ध्यान करे पर परिश्रम चाहिए, मनुष्य ने भी तो ध्यान कहाँ से कर सकते, यज्ञ करना है यज्ञ के लिए भी परिश्रम चाहिए। योगी महात्मा मंत्र के सतयुग में त्रेता युग में यज्ञ
कितना मुश्किल काम है। व्यक्ति वन में जा करके एक आश्रम बना करके रहे, वहां यज्ञ करे, तो कहे कोई परिश्रम करे क्या आवश्यकता नहीं है, भगवान के चरण कमल की सेवा करे क्या आवश्यकता नहीं है। अगर व्यक्ति जीवन में राम नाम अपन जीवन के आधार बना ले तो निश्चित ही वह भवसागर के संसार से बिना ही परिश्रम से तर सकते हैं। कल युग समयुग आन नहीं जौनन कर विश्वास। अगर मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान कोई युग नहीं है। और विश्वास के भाव तो कहीं विश्वास के भाव बिनु विश्वास भक्ति नहीं तही बिनु द्रविघ्न राम। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना भगवान राम की प्राप्ति होना असंभव है। देखकर सती विश्वास करो कि जहाँ अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाते वहाँ भगवान से दूर हो जाते। माता सती के जीवन में अविश्वास की उत्पत्ति हो गई। संसार में हमने विश्वास बनाए पर का करे लगते, विश्वास बनाए पर कई जन्म लग जाए आदमी के, लेकिन विश्वास तो तोड़े पर एक पल के समय नहीं लगे। देखकर सती के कल युग समयुग आन नहीं जौनन कर विश्वास। कलयुग के समान कोई युग ही नहीं है। यदि मनुष्य विश्वास करे तो अवकावन तो गाय राम गुण गण विमल भौतन विनि प्रयास। यदि वो गुण समूह के गान निर्मल हृदय से कर लेते हैं तो बोला बिना ही परिश्रम के भवसागर के संसार से तर सकते। अगर निर्मल हृदय से करे तो एक दिन की बात है, तुलसीदास जी से कोई संत पूछे लगते, कह लगते कि बाबा जी आपके तो भगवान के गुण समूह के गान करना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवान के नाम लेना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि हर आदमी के मन हर समय भगवान के चरण कमल में लगे रहे, तब क्या करना चाहिए? का बिना मन से भी भगवान के अगर हम गुण समूह के गान करथन या राम जी के नाम ले लेथन तब कोई फायदा वही। तब तुलसीदास जी केस के तुलसी मेरे राम को रीच भजो या खींच, है ना, केस के मोर राम जी आप मन से भजो चाहे बिना मन से भजो। जैसे खेत में किसान बीज ला सीधा हो चाहे उल्टा हो बो देते हैं, लेकिन वो बीज जागित जाते ना, वैसने कि हम राम नाम न चाहे निर्मल हृदय से गान करन चाहे बिना मन से भगवान राम के नाम लेन, हमारे जीवन में कोई ना कोई फल की प्राप्ति हमला होना ही है। उल्टा नाम जगत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि महाराज जी उल्टा नाम जप करके मरा मरा जप करके ही पूरा संसार भर में ब्रह्म के समान पूजित हो गए। तो हम तो सीधा नाम ले सकते है ना। तो ये प्रकार से राम नाम जो व्यक्ति अपन जीवन के आधार बना लिए। माता पार्वती एक दिन भगवान शिव जी से पूछे लगते, शिव जी जो सदैव मुख से राम नाम कहने वाले, एक दिन पार्वती मियां पूछ ले भगवान चलो ठीक है राम जी का नाम ले लेते, का दिन रात आपके मन लगे चाहते ही मत, जब देखो तब राम नाम लेते रहो, चलो संध्या भी या कोई समय बना के ले लेते तो समझ आते का दिन रात प्रभु नाम ले से कुछ मिलते। तब भगवान शिव जी कह लगे मां पार्वती से कि पार्वती यदि राम जी के नाम ना आदमी बिना मन के लेना तो पूर्व जन्म के पाप कट जाते, और अगर निर्मल हृदय से गान कर ले तो पूर्व जन्म के पाप तो कटते थे, लेकिन इहू जन्म में घलो बोला कोई प्रकार के कर्म करे की आवश्यकता नहीं पड़े, बिना ही परिश्रम के वो ये भवसागर के संसार से तर जाते। तो आओ यही भाव के संग में पिलावती के संकेत हो चुके हैं। एक भजन आप सबने सादर समर्पित पश्चात आप सबसे सादर विदाई लेबो। श्याम रामचंद्र की जय। बाबा हमारे संयोजक भैया जी के एक निवेदन रही से कि अंतिम भजन मेरे भारत का बच्चा बच्चा लगाना है इसे कह के, तो आओ आप उनके इच्छा अनुसार एक अंतिम भजन आप सबसे सादर समर्पित करबो। श्याम रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। कौन सा नारा? कौन सा नारा दीदी मन बताओ मला। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारी कंजूस हो तुमन भाई, है ना। एक तो अंतिम भजन बस मैं कहा था
एक बार पहले पूछे रहो तुम लग कहीं और पूछे और बताए नहीं हो कोनो हाँ है ना। तो चलो एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। और चलो दोनों हाथ से ताली के साथ भजन में सहयोग प्रदान करना है। आप सबसे सादर निवेदन है मोर